अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ इकबाल है और मेरा तल्लुक़ गमट्री रियल एस्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से है। आज की वीडियो जी रुडन एनक्लेव के हवाले से और स्पेशली रुडन एनक्लेव की इंतज़ामिया पिछले 1 महीने से नई पॉलिसीज़ के हवाले से ज़ेर गौर कर रही थी कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो फाइनली सोसाइटी की तरफ से एक ऑफिशियली पॉलिसी आ चुकी है। इस पॉलिसी के जो प्लस पॉइंट है वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं स्पेशली क्लाइंट के हवाले से या क्लाइंट की जो गुजारिशात हैं वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जी डेवलपमेंट के हवाले से आपको बताते चलें कि एग्जेक्टिव लॉ के अंदर जो डेवलपमेंट का लोगों का एक कंसर्न था कि डेवलपमेंट सोसाइटी की बहुत ज़्यादा स्लो है। सोसाइटी ने जी इस हवाले से अपनी बहुत इंप्रूवमेंट की है और साइट के ऊपर बहुत ज़्यादा मशीनरी एड ऑन की है। अगर किसी मेंबर को इस हवाले से कोई डाउट्स है तो वो विज़िट कर सकते हैं, डेवलपमेंट के हवाले से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एक तो ये अक्सर क्वेश्चन आ रहा होता था, कॉल्स भी आती थी कि डेवलपमेंट स्लो है, तो इस टाइम अगर जी डेवलपमेंट देखा जाए तो एग्जेक्टिव लॉ के मेंबरान जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, पेमेंट्स की हुई है, तो स्पेशली उनके हवाले से बताते चले कि डेवलपमेंट सोसाइटी बिल्कुल बड़ी फुल फ्लेज कर रही है, विज़िट कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकेंडली जो इस हवाले से डेट्स चेंज हो रही थी कि बैलेटिंग कब होगी, तो 16 सितंबर को जी सोसाइटी ने फाइनली बैलेटिंग की डेट दे दी है। और बैलेटिंग आपकी सेकंड बैलेटिंग के लिए आपके पास क्राइटेरिया 65% का है। अगर जी आप एग्जेक्टिव लॉ के मेंबर हैं, आप चाहे रेजिडेंशियल फाइल्स आपके पास हैं, चाहे आपके पास कमर्शियल फाइल्स हैं, तो आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं और आप 65% पेमेंट करके लेजर अपडेट करके सेकेंड बैलेटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए पॉलिसी के ऊपर। सबसे पहले जी जनरल ब्लॉक के हवाले से जो सोसाइटी ने पॉलिसी दी है, सबसे पहले पॉलिसी की बात करें तो इस टाइम जो वो मेंबरान जिनकी एक्टिव फाइल्स हैं और उनकी बुकिंग जून 2020 के अंदर हुई है, सबसे पहले तो उनको सोसाइटी ने 1 साल का टाइम फ्रेम जो है एक्सटेंड कर दिया है, यानी पेमेंट के लिए उनको तंग नहीं किया जाएगा, उनको 1 साल सोसाइटी ने एक्सटेंड की है। सोसाइटी ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा इकदाम किया, लेकिन क्लाइंट जो है ना वो इस हवाले से सेटिस्फाइड नहीं। वो कहते हैं कि जी हमसे पेमेंट लें लेकिन हमें पोजेशन चाहिए। तो ये मैनेजमेंट से हमारी गुजारिश है कि आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छी पॉलिसी दी है, लेकिन कोशिश करें कि जिन लोगों की पेमेंट्स अपडेट हैं उनकी डिलीवरी जो 2024 के अंदर आ रही है, कोशिश करें कि इस हवाले से कोई सोसाइटी की पॉलिसी दें या सोसाइटी के मेंबरान जिनकी पेमेंट्स कम अज़ कम अपडेट हैं उनको अप्लाइज करें। अच्छा जी, वो लोग जिन लोगों के सरचार्ज लगे हुए थे या स्पेशली जिनकी फाइलें नए रेट के ऊपर कन्वर्ट हो चुकी थी, उनको सोसाइटी ने जी आप बोला है कि अगर कोई मेंबर 15 सितंबर से पहले जितने भी ड्यूज़ हैं उसका 50% क्लियर कर लेता है तो उनकी फ़ाइल पुराने रेट के ऊपर कन्वर्ट हो सकती है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर देखें सोसाइटी इन लोगों को कैंसिल कर दे तो फिर भी मार्केट में एक हाइप होती है, जी सोसाइटी ने क्या कर दिया, ज़्यादती कर दिया, अभी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सोसाइटी है लोगों को कैंसिल कर रही है या उनको रिफंड कर रही है या उनको नए रेट के ऊपर कर रही है, स्पेशली उनके साथ ज़्यादती हो रही है। तो मेरे ख्याल से उन लोगों को सोसाइटी ने टाइम दिया है और मज़ीद एक मौका दिया है। जो सोसाइटी बार बार कहती है कि जनरल ब्लॉक हमारे लिए या जनरल ब्लॉक के हमारे मेहमान जो हमारे मोअज़्ज़ज़ कस्टमर हैं हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, तो वो उसके हवाले से एक बड़ा रिलीफ है। उन मेंबरान का जो पेमेंट्स अपनी रोकी हुई है तो उनके पास चांस है, कोशिश करें कि अपनी पेमेंट्स अपडेट करें। अच्छा जी, मर्जिंग पॉलिसी के हवाले से जो मर्जिंग पॉलिसी है वो वीडियोस भी आप देख रहे होंगे। मर्जिंग पॉलिसी में अगर कोई बंदा नई बुकिंग करवाता है स्पेशली और उसके अंदर आप 7 मरला की लेट से बुकिंग करवाते हैं तो 7 मरला के अंदर आप 7 मरला की 2 मज़ीद ओपन फाइल जमा करा सकते हैं और बाकी आप 60% आपकी अमाउंट हो जाएगी और 65% यानी 5% जो होगी वो आपको कैश की सूरत में पे करनी होगी और आप सेकंड बैलेटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी रिमेनिंग जो 35% होगा वो एज़ पर शेड्यूल आपने कैश की सूरत में देना होगा। अच्छा जी, आप एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबर हैं या एच ब्लॉक के मेंबर हैं, आप अपनी 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल, इसी तरह 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल या 2 कनाल की फ़ाइल कोई भी बाय करते हैं और 16 अगस्त के बाद आप अपनी बुकिंग जो ना क्लोज़ करवाते हैं तो उसके अंदर आप मज़ीद 2 फाइल जो है ना वो मर्ज करा सकते हैं। अच्छा जी, इसकी मर्जिंग की जो फ़ीस है वो आपकी 5 मरला की जो फ़ीस है वो आपकी 20,000 है। 7 मरला से लेके ऑनवर्ड आप जो भी फाइल मर्ज करवाएंगे उसकी आपकी 30,000 फीस होगी और अगर 4 मरला के अंदर 4 मरला की 2 फाइल्स आप मर्ज करवा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको कोई ट्रांसफर उसकी फ़ीस नहीं है, मर्जिंग की फ़ीस। अच्छा, इसी तरह जी 8 मरला का जो है प्लॉट 8 मरला कमर्शियल है उसके ऊपर आपकी कोई फ़ीस नहीं है। अच्छा, बहुत सारी सोसाइटी जो भी मर्जिंग ओपन करती है वो स्पेशली फ़ीस रखती है, तो ये रुडन ने कोई ज़्यादती नहीं की। अगर उन्होंने कोई फ़ीस रखी है तो हर सोसाइटी जब भी मर्जिंग का ऑप्शन करती है तो वो फीस चार्ज करती है, तो ये मेरे ख्याल से सोसाइटी का कोई गलत इकदाम नहीं है।
अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने एग्जैक्टिव ब्लॉक के अंदर स्पेशली अपनी बुकिंग करवाई हुई है और अभी तक उन्होंने जस्ट डाउन पेमेंट के बाद अभी कोई इंस्टॉलमेंट पेड नहीं की हुई है, चाहे आपकी बुकिंग 16 अगस्त से पहले की है या उससे भी पहले की है, तो आप अपनी जिस बंदे ने भी डाउन पेमेंट जस्ट पेड की हुई है उसके अंदर वो मजीद 2 फाइल जमा करा सकता है और मर्जिंग की फीस जमा करा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक प्लस पॉइंट है सोसाइटी का। अच्छा जी, वो लोग जिनके नाम पे ऑलरेडी फाइल्स हैं, एक मेंबर है उसके पास 10 फाइल है लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसने अगर बुकिंग करवाई हुई है और जस्ट डाउन पेमेंट पेड की हुई है तो वो भी एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल मर्ज करवा सकते हैं। अच्छा जी, इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बड़ी लेंथी है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि जो सोसाइटी ने मर्जिंग पॉलिसी दी है, स्पेशली हमारी गुजारिश है मैनेजमेंट से कि जो जनरल ब्लॉक के मेंबरान हैं, जनरल ब्लॉक के मेंबरान के जो कंसर्न हैं वो स्टिल वहीं के वहीं हैं। अभी वीडियोस में अभी कॉल्स भी जो ना इसी तरह आ रही हैं कि जी जो पॉलिसी दी है वो किसी तरह फेवरेबल नहीं है। तो जो फेवर आपने दिया है, देखिए पहली बात तो ये है कि क्लाइंट जिस बंदे की ऑलरेडी अपडेट अमाउंट है उसको आप बेशक टाइम दे भी दें, लेकिन वो आपका टाइम गेन नहीं करना चाह रहा। वो कहता है पेमेंट्स लें और हमें जो ना पोजीशन ऑफर करें। इसी तरह जी वो लोग जो डिफ़ॉल्टर हैं जिन्होंने पेमेंट्स नहीं की, उनके लिए तो आपने एक अच्छा इकदाम किया है, लेकिन जिन लोगों की जनरल ब्लॉक है वो मेंबरान जिन लोगों ने पेमेंट्स अप टू डेट की हुई है उनको मजीद पेमेंट्स करने में भी कोई इशू नहीं है। तो उनका एक जेन्युइन कंसर्न है, इसको सर जी स्पेशली मलिक असद अब्बास साहब हैं, राशिद साहब हैं, उनसे हमारी गुजारिश है या रूडन की मैनेजमेंट से गुजारिश है कि जनरल ब्लॉक के वो मेंबरान जिनकी अमाउंट्स अप टू डेट हैं उनके हवाले से पॉलिसी दें और उनको या तो पोजेशन ऑफर करें या प्रॉपर को डेवलपमेंट के हवाले से कोई खुशखबरी दें कि कब तक जनरल ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। तो ये जी ओवरऑल एक पॉलिसी थी। मेरे ख्याल से जो तनकीद कर रहे हैं लोग कि जी सोसाइटी ने जो पॉलिसी दी है ये किसी तरह भी फेवरेबल नहीं, पहली बात तो ये है कि जो मर्जिंग पॉलिसी होती है और इस तरह की सिचुएशन में हर सोसाइटी ऑफर कर रही है, चाहे आप ब्लू वर्ल्ड सिटी देख लें, चाहे कैपिटल स्मार्ट सिटी देख लें, चाहे फैसल टाउन फेज़ 2 देख लें, या इसी तरह आपका न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है, जितने भी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं इस टाइम पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सोसाइटी मेंबरान्स को ओबलाइज कर रही है। और मेरे ख्याल से जो सोसाइटी ने पॉलिसी दी है, बहुत सारे ऐसे 80-90% जो सोसाइटी के स्टेप्स हैं वो क्लाइंट की फेवर में है। और क्लाइंट को भी ये चीज़ जो ना ज़रूर करनी चाहिए कि जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, सोसाइटी से लास्ट हमारी मीटिंग हुई तो उसमें हमने वीडियो भी बनाई, इंटरव्यू भी राशिद साहब का किया, तो अंडर दी टेबल या समझे ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें उन्होंने कहा, हम तो कोशिश करते हैं कि जितने भी मेंबर आए हमारे उनको हम जो बिफोर टाइम डिलीवरी दे। अगर कोई मेंबर ये सोचता है कि इसने जो ना इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लिया है तो और फ़ौरन उसको पोजेशन मिल जाए, पहली बात तो ये है कि आप अगर प्री मैच्योर प्रोजेक्ट के अंदर हैं तो प्री मैच्योर प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो ना वेट करना पड़ता है। सबसे पहली बात होती है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर लोकेशन बड़ी मैटर करती है, डेवलपर मैटर करते हैं, फिर लैंड का होना बड़ा मैटर करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने रूडन एनक्लेव के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, स्पेशली एंड यूज़र से मुखातिब हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई तो कोशिश करें कि जी अपना टाइम दें और अपनी इन्वेस्टमेंट को आप टाइम देंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो डेफिनेटली आप फ़ायदा उठाएंगे। तो जहाँ तक आपके कंसर्न होते हैं, हमारा काम होता है कि आपके कंसर्न मैनेजमेंट तक पहुँचाना, और मैनेजमेंट भी इस चीज़ को कंसीडर करती है। लास्ट टाइम एक मीटिंग हुई थी, मेरे ख्याल से जितने भी इस टाइम रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं और जितनी भी मार्केटिंग कंपनी हैं या डीलर्स हैं, सोसाइटी उनको एंगेज करती है, उनसे पूछती है, व्यूज़ लेती है कि इस टाइम क्या पॉलिसी देनी चाहिए जो क्लाइंट की फेवर में हो। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सोसाइटी को सजेशन दी कि जनरल ब्लॉक के मेंबरान वो मेंबरान हैं जिन्होंने डे 1 से आपके ऊपर ट्रस्ट किया और आपके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट की बिना के ऊपर आपसे बुकिंग करवाई, पेमेंट्स आपको देते रहे, तो उनकी फाइल्स अभी 6-8 महीने वो जने उन्होंने अगर अपनी पेमेंट रोकी हुई है तो डेवलपमेंट की वजह से रोकी हुई है, तो उनके ऊपर आप नए रेट के ऊपर कन्वर्ट ना करें। तो उसके बावजूद सोसाइटी ने उनको एक टाइम दे दिया, अगर भाई आप 100% पेमेंट नहीं कर सकते तो अपनी 50% पेमेंट कर लें और अपनी फाइल को पुराने रेट के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर वो मेंबरान जिनकी फाइल एक्टिव है, 50% से एक्सीड कर चुके हैं और जून 2020 से पहले की बुकिंग है, तो उनको 1 साल उन्होंने बढ़ा दिया है। सोसाइटी बेसिकली इस टोटल इनका पर्पस जो है ना वो बेसिकली चाह रही है कि लोगों को जनरल ब्लॉक के अंदर ही उनको पोजेशन दिया जाए। तो बारा जी, बहुत सारे लोगों की जो हमें कॉल्स आई हैं उनके हवाले से आपको बताते चलें कि हमने आपकी गुजारिश सोसाइटी मैनेजमेंट को रेफ़र की है या उनको सोसाइटी को थ्रू वीडियो आपके कंसर्न शेयर किए हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली सोसाइटी इस हवाले से भी अपनी को वजाहत देगी। रूडन एनक्लेव के हवाले से जी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग रूडन एनक्लेव एंड डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको टाइम पे मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।